हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रिपब्लिक मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊँगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊँगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और G5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और GTV पर भी देखने को मिलेगी। और तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक देवकर्ता हैं और इसके निर्माता भगवान जे पुल्लाराव जे हैं और इसकी पटकथा देवकर्ता किरण जयकुमार ने की है और इसकी कहानी देवकर्ता ने लिखी है। और इसके अभिनेता साई धर्म तेजा, ऐश्वर्या राजेश और जगपति बाबू और राम्या कृष्ण हैं और इसका संगीतकार गणेश शर्मा हैं। और ये भारत देश की हिंदी भाषा मूवी है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में समाप्त हुई, जिसे कोविड-19 महामारी द्वारा कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। मणि शर्मा ने फिल्म बनाई, जबकि छायांकन और संपादक क्रमांक एस सुकुमार और प्रवीण KL द्वारा किया जाता है। गणतंत्र 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। 1970 में ट्रेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है, जो मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील है। 40 वर्षों की अवधि में झील मुख्य रूप से विशाखावाणी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है, साथ ही साथ झील को प्रदूषित भी कर रही है। कहानी पांजा अभिराम की है, जो एलुरु का एक चतुर और बहुत घमंडी व्यक्ति है, जो अपने पिता दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार होना पसंद करता है, जिसके कारण वह अपने पिता को नापसंद करता है। विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोर के साथ उन्हें MCIT में एक सीट मिलती है। हालांकि अपने पिता की चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वह इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक गोता लगाने का फैसला करता है। वह एक साथ मायरा है न सेन से मिलता है, जो एक NRI है जो अपने लापता भाई वरुण की तलाश कर रही है, जिसे गुना नाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना चाहता है। चुनाव में क्लीन स्वीप के साथ विशाखावाणी आंध्र प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बन गई हैं। फिर वह एक ऑटो चालक मणि से मिलता है और उसके पिता विशाखावाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय उसे और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है, लेकिन उसे पुलिस से कोई समर्थन नहीं मिलता है। UPSC परीक्षा पास करने के बाद अभी अपने साक्षात्कार के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन में एक PTSD प्रकरण के बाद वह मणि को गुना द्वारा मारा जाता है, जो विशाखावाणी के आदेश के अधीन है। यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू पर जाता है, लेकिन अपनी मानसिकता के कारण उसका चयन नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें जिला कलेक्टर की नौकरी मिल जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे USSC बोर्ड द्वारा उसे जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और वह राज्य के किसी भी राजनेता के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपने नौकरी शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करता है, जिसके पास उसके खिलाफ मुठभेड़ का आदेश है और वे उसे मारने का प्रबंध करते हैं। हालांकि उसी स्थान पर ये मायरा को बेहोश पाते हैं। अभी उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, ताकि पता चलता है कि मायरा के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया है और
वरुण के शोध के कारण गुना द्वारा मारे जाने के करीब हैं। फिर वह बच्चों के बारे में पूछता है कि वे मर चुके हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। अभी गुस्से से भरा हुआ मीडिया को संबोधित करने का फैसला करता है कि सिस्टम ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसे वरुण का वीडियो सबूत मिलता है और पता चलता है कि वरुण कैसे एक न्यूरोलॉजिकल प्रोफेसर और डॉक्टर हैं। कहानी तब फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी की मृत्यु एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से होती है जो टेलेरू झील में मछली के कारण हुई थी। तब वह तब और अधिक लोगों को प्रभावित देखता है और जो हुआ उसका शोध करने की योजना बनाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह विशाखावाणी के मछली फार्मों से दूषित था। कुद्र अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को झील के बारे में फर्जी रिपोर्ट के लिए निलंबित कर देता है। अभी इस जानकारी के साथ विशाखावाणी के पास जाता है ताकि वह अपने खेतों और झील के सभी निर्माण को हटाकर समझ सके। हालांकि वाणी मछुआरे का पक्ष लेती है और कहती है कि वे सभी उसके खेतों में हिस्सेदार होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ कर देंगे। अभी दोनों पक्षों को वाणी के खिलाफ जाने के लिए एक बैठक बुलाता है, लेकिन अंत में बहुत हिंसक हो जाता है जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। यह सब होने के साथ यूएसएससी बोर्ड ने अभी को उसके पद से निलंबित कर दिया। हालांकि इस वजह से उसके पिता भी गांव वालों से उलझ जाते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। अभी अपने पिता को बचाता है और एक फ्लैशबैक में यह ज्ञात होता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण उन्हें कई राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे दशरथ की पत्नी और बेटी को भी मार दिया जाता है, जो अंत दशरथ को सिस्टम के अनुकूल बना देता है। भ्रष्ट हो जाना अभी और दशरथ मिलते हैं और वे सभी उचित सबूतों के साथ अदालत में अपील करने का फैसला करते हैं। उच्च न्यायालय तब विशाखावाणी, विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी निर्माण को एक बार से ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इस नतीजे के साथ वाणी अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं और अभी से कहती हैं कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद वह झील पर फिर से निर्माण शुरू करता है और ग्रामीणों का सामना करता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करना चुना। वे कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अब उनकी शासन करने की बारी है। लेकिन अभी को अंत मणि के पिता का समर्थन प्राप्त होता है। जल्द ही अभी को मणि के पिता और उसके गिरोह द्वारा जंगल के किनारे पर पाया जाता है और अंत चाहते हैं। यह वाणी और आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है और पूरे आंध्र प्रदेश को संकट में डाल देता है। फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है जो उसी तरह से मारे गए थे जो उन्होंने समाज के लिए किया था। पंजा अभिराम एक नौजवान है जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहता है, लेकिन जब वह हर मोड़ पर हार जाता है तो क्या वह अपने गृहनगर के भाग्य को बदलने वाला होगा। देवा कट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान है, फिर भी गणतंत्र में दी गई हैं। अखबारों की सुर्खियां अक्सर पढ़ती हैं कि कैसे एक व्हिसल ब्लोअर या एक ईमानदार नौकरशाह का भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह पड़ता है और दूसरों को उसके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोकता है। और जबकि लोकतंत्र के चारों स्तंभ एक दूसरे पर दोषारोपण करता रह जाता है, तो वास्तव में यह गलती किसकी है। पंजा अभिराम साई धर्म तेज नाम का एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्ज्वल भविष्य है। इसके बजाय वह अपने गृहनगर एलुरु में
वापस रहने का विकल्प चुनता है और सिविल को कुछ भी लिखता है, लेकिन अपने पिता दशरथ जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह, यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए बीज बोए जाने के बावजूद मछली पकड़ने के उद्देश्यों के लिए अतिक्रमण किया गया थेलेरू जल निकाय सड़ रहा है। किसान जिनकी जमीन जलाशय के आसपास हैं खुद को मार रहे हैं क्योंकि उन कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मंत्री विशाखावाणी राम्या कृष्णन एक व्यवसायी से राजनेता बनी है जो यह रेखाएं खींचती हैं, उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। मायरा हैंस ऐश्वर्या राजेश एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही हैं। शतरंज के इस खेल में जहां केवल एक ही विजेता बन सकता है, क्या वह अभी होगा? फिल्म के आरंभ में अभिराम कहते हैं, नेनु भारतीयुडु निकटू अपरिचितुदिनी कुडूशंकर की प्रसिद्ध फिल्मों का जिक्र करते हुए, जहां चौकसी का रास्ता अपनाना ही एकमात्र जवाब लगता है। हालांकि वह युवक अन्यथा विश्वास करता है, वह नहीं मानते कि बलात्कारियों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाना चाहिए या जिस अपराधी को देखते ही गोली मारने का आदेश है उसे खुले में घूमने दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब वह अपने चारों ओर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को चरमराते हुए देखता है, तब भी वह दृढ़ रहता है कि सत्य की जीत होनी चाहिए और लोगों को अपनी शक्ति वापस मिलनी चाहिए। क्या लोकतंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए? दूसरी ओर जब लोग स्वयं त्रुटिपूर्ण हैं और अपने स्वयं के लालच के लिए सीमाओं का परिक्षण करते हैं, तो किसे दोष देना है या लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है? देवा कट्टा एलुरु में कहानी को मजबूती से स्थापित करने में उत्कृष्ट हैं। वह और किरण जयकुमार, जिन्होंने पटकथा का सहलेखन किया था, कुछ कठिन संवादों और दृश्यों को लिखने में अच्छा काम करते हैं। अभिराम की आंखों से गणतंत्र धीरे धीरे सामने आता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमें बताया जाता है कि जो बच जाते हैं वे सिस्टम के अभ्यस्त हो जाते हैं और जो अपनी मृत्यु का सामना कर रहे होते हैं वे इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे होते हैं। लेकिन वास्तवत में यहाँ तार को कौन खींच रहा है? इस फिल्म में हर किरदार जिसे अभी भ्रष्ट होने के लिए बुलाता है, उसकी अपनी बैकस्टोरी है कि ये कैसे हैं, क्या ये सिर्फ जीवित हैं या नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं क्योंकि वे लालची हैं। लगता है कोई सही उत्तर नहीं है। मायरा के पास मुसीबतों का भी अच्छा हिस्सा है जिससे उसे अब बचना चाहिए और फिर भी उसका भाग्य केवल इस बात से जुड़ा हुआ है कि यह अभी को कैसे आगे बढ़ाता है। देवा कट्टा ने यह दिखाने का अच्छा काम किया है कि किस तरह अशोभनीय मौतें होने पर भी लैंगिक राजनीति चलती है, लेकिन यह एक प्रभाव छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीज़ों की मोटी में जाने से पहले अपने डांस मूव्स दिखाने का मौका देता है, लेकिन यह कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां आपको कोई मनोरंजन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देवा कट्टा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी है। इसके अंत तक आप सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभी और विशाखावाणी सहित कोई भी चरित्र को दूसरे आधे हिस्से में सिर झुकाने में सबसे ज़्यादा खर्च करता है, यह तक कि लंबे समय में भी मायने रखता है। यह एक रूपक भी है जिसे वह तब खोजता है जब वह इको सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिश की कहानी कहता है। फिल्म यह स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आमतौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है, जबकि फिल्म आपको बांधे रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जो यह जानना चाहते हैं कि यह सब कहाँ जा रहा है।
मणि शर्मा के गाने और स्कोर ठीक हैं, जबकि देवा कट्टा बीज बोता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले आघात और अनुभवों का परिणाम है। गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है। यह तक कि एक महिला का यौन